एंगल हमारा लोहा। विशेष में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में भारतीय और एशियाई मूल के दर्शकों को हमारा विशेष नमस्कार। हिमालय के पास स्वर्ग से भी सुंदर कैलाश मानसरोवर, जहां लगता है शिव का दरबार और होती है हर हर महादेव की जय जयकार। कहीं गहरी खाई तो कहीं खतरनाक चढ़ाई, कहीं मौसम की मार तो मुश्किल सफर। हर कदम पर होता है तीर्थ यात्रियों के हौसले का इम्तिहान, तब कहीं जाकर होता है कैलाश मानसरोवर का दीदार। आइए आपको आज एक बार फिर लिए चलते हैं स्वर्ग से भी सुंदर कैलाश मानसरोवर। कुदरत का एक ऐसा खूबसूरत तोहफा है जिसका करीब से एहसास करना स्वर्ग से दर्शन से कम नहीं है। मानसरोवर पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती के फासले खत्म हो गए हों और दोनों मिलकर एक हो गए हों। मानसरोवर, पानी में टिमटिमाते सितारों वाली झील, कैलाश का श्रृंगार, नीले पानी का ये पवित्र सरोवर कुदरत का एक अनोखा उपहार है। 240 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस सरोवर के पानी पर ब्रह्म कमल खिलते हैं, तो इसके 90 मीटर गहरे पानी में कुदरत के ना जाने कितने राज छुपे हैं। सर्दियों में मानसरोवर का पानी भी जमकर सफेद बर्फ में तब्दील हो जाता है। झील और कैलाश का सफेद रंग आपस में आत्मा परमात्मा की तरह एकाकार हो जाता है। गर्मी शुरू होते ही मानसरोवर का पानी पिघलकर एक बार फिर नीले आसमान की तरह आसमानी हो जाता है। मेरे जीवन का अगर मैं ऐसा कहूं कि सबसे धन्य प्रसंग है ये, तो ये है। वैसे तो सभी हिंदुओं के जीवन का ये प्रसंग धन्य ही होता है। सचमुच ही मानसरोवर आकर ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। दूर से देखने में तो कैलाश और मानसरोवर पास पास दिखते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी करीब 20 मील की है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने खुद इस पवित्र सरोवर का निर्माण किया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा मानसरोवर। माना जाता है कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत की परिक्रमा से हर पाप मिट जाते हैं और इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मानसिक सृष्टि होने के चलते सदैव शिशु अवस्था में रहती हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे होती हैं। तो जो मानस की परिक्रमा करेंगे और मानस में स्नान करेंगे वो शिशुवत हो जाएंगे। मानसरोवर पहुंचने के बाद लोग इसके पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने जन्म जन्म के पाप मिटाते हैं। मानसरोवर का बर्फ सा ठंडा पानी और कपकपा देने वाली ठंडी हवाएं यात्रियों की परीक्षा लेती हैं, लेकिन जीत हमेशा यात्रियों की आस्था की होती है। स्नान के बाद यहाँ पूजा पाठ और यज्ञ हवन किया जाता है। मानसरोवर में स्नान और पूजा पाठ के बाद यात्री निकल पड़ते हैं भगवान शिव के निवास कैलाश की परिक्रमा के लिए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ धीमंत पुरोहित, मानसरोवर आज तक। नीले आसमान के नीचे दूध से भी ज्यादा सफेद बर्फ की चादर से ढके कैलाश पर्वत की खूबसूरती दूर से ही नजर आती है। शिव के निवास कैलाश पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे सृष्टि का आदि और अंत यहां मिलकर एक हो गया हो। ये है स्वर्ग से भी सुंदर, कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और कुदरत का करिश्मा कैलाश मानसरोवर। धर्म और आस्था से ओतप्रोत कैलाश मानसरोवर खास तौर पर हिंदुओं का एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसके दर्शन का सौभाग्य हर किसी को चाहकर भी नहीं मिलता। देवादिदेव आदिदेव जो शंकर है और शंकर जी इस पर विराजमान है, वो कैलाश पर मैं कब जाऊं और मानसरोवर में जाकर मैं कब स्नान करूं और परिक्रमा करके मैं अपना कृतार्थ अनुभव करूं। बहुत लोग ऐसा सोच करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरी जिंदगी का धन्य
घड़ी इसलिए मैं मानता हूँ कि आज मैंने जिंदगी का वो चीज प्राप्त की है जिसका कोई मूल्य नहीं है। यह यमद्वार है जहाँ से एक न एक दिन हर एक को गुजरना है। इसी सबक के साथ कैलाश परिक्रमा के पहले चरण की शुरुआत होती है। परिक्रमा का वाहन है याक, जिस पर हम सवार है। याक शिव जी का सबसे प्रिय पशु भी है। लोगों का विश्वास है कि भगवान शंकर हिमालय की गोद में करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इसी कैलाश मानसरोवर में निवास करते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से 9वां शक्तिपीठ कैलाश मानसरोवर। मान्यता है कि ब्रह्मा ने जब हिमालय श्रृंखला की रचना की तो कैलाश पर्वत को उन्होंने भगवान सदाशिव के लिए विशेष रूप से बनाया। कैलाश मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का अनोखा संगम। करीब 3 करोड़ साल पुराना 25 मील के दायरे में फैला ये कैलाश पर्वत हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत शिव का निवास है, तो तिब्बत के प्राचीन धर्म बोन में इसे तांत्रिक देव डेंगचान का राजमहल माना गया है। बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए कैलाश भगवान बुद्ध और मणिपद्म का निवास स्थान है, जबकि जैन धर्म की मान्यता है कि उनके पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव ने यहीं पर कठिन तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया था। यही वजह है कि ये इकलौता धार्मिक पर्वत है जिस पर चढ़ाई करना पाप माना जाता है, इसलिए भक्त इसकी परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। कैलाश परिक्रमा 3 दिन की होती है। ऊंचे नीचे पहाड़ों से गुजरने वाला परिक्रमा के 50 किलोमीटर के रास्ते का पहला बेस कैंप है दारचेन। परिक्रमा पैदल, घोड़े या फिर याक पर सवार होकर की जा सकती है। भगवान के पास जाना है तो भगवान का रास्ता जो होता है वो दुर्गम होता है, और कैलाश की यात्रा दुर्गम ही है, इसलिए बहुत कम लोग आते हैं। थका देने वाली परिक्रमा का पहला रात्रि पड़ाव होता है डेरापुक, जहां से पवित्र कैलाश का नजारा कर सारी थकान ही मिट जाती है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ धीमन पुरोहित, कैलाश आज तक। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि अपने आप बनने वाले बर्फ के ओयम का क्या है चमत्कार, और एक ऐसा साधु जिसने कैलाश की परिक्रमा 159 बार। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शिव का संसार। ये महज एक संयोग ही है कि हिंदुओं का सबसे मशहूर तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन में मौजूद है। अधिकतर लोग तो भारत के रास्ते करीब 1 महीने की यात्रा तय कर कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं, लेकिन एक रास्ता नेपाल के रास्ते से भी होकर जाता है जो ज्यादा आसान है। कैलाश मानसरोवर के खूबसूरत नजारे का दीदार हर किसी का सपना होता है। इस सपने को साकार करने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते से जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन दूसरा रास्ता ऐसा है जिसके जरिए मानसरोवर तक पहुंचने के लिए सिर्फ पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। ये रास्ता नेपाल से होकर तिब्बत जाता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें यात्रियों के लिए मुश्किलें कम और सुविधाएं ज्यादा हैं। एक तरफ भारत में उत्तरांचल के रास्ते मानसरोवर जाने के लिए करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 32 दिन लगते हैं, जबकि नेपाल के रास्ते यात्री 5 दिन में ही मानसरोवर पहुंच जाते हैं। नेपाल वाले रास्ते से यात्री काठमांडू तक विमान से जाते हैं और फिर वहां से गाड़ी पर सवार होकर चीन के कब्जे वाले इलाके तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के बेस कैंप तक पहुंचते हैं। काठमांडू से मानसरोवर तक के सफर में कुदरत के कई ऐसे खूबसूरत नजारों का दीदार होता है जो स्वर्ग से भी सुंदर हैं। नेपाल और चीन के बीच ये है फ्रेंडशिप ब्रिज, जिसे पार करके आप चीन के तिब्बत प्रांत में जाते हैं, जहाँ शुरू होती है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे बर्फीले रेगिस्तान और नीले आसमान के नीचे पानी का सुंदर सरोवर।
तिब्बत में कैलाश मानसरोवर तक के इस अनोखे सफर में सब कुछ देखने को मिलता है। तिब्बत के कुर्ला मांदाता पर्वत पर बर्फ से अपने आप बनने वाला ओम का आकार किसी करिश्मे से कम नहीं है। आमतौर पर ऐसा ओम भारतीय सीमा में नाभि डांग में ओम पर्वत पर दिखता है, लेकिन नेपाल से तिब्बत के इस रास्ते में भी ऐसे कुदरती ओम का नजारा देखकर भक्तों को लगता है ये वाकई शिव का संसार है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों और रेगिस्तान की तूफानी आंधियों से गुजरकर 5 दिन की चूर चूर कर देने वाली सफर के बाद आखिर हम आ पहुंचे हैं कैलाश मानसरोवर के तट पर, जहां आस्था के मानसरोवर में डुबकी लगाते ही श्रद्धालु को कैलाश शिखर की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। साजिद के साथ धीमन पुरोहित, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, चीन, आज तक। 15 से 20,000 फुट की बर्फीली ऊंचाई पर जहां कुछ कदम चलते ही सांस फूलने लगती है, वहां कैलाश पर्वत की 100 से अधिक परिक्रमा करना क्या कोई सोच सकता है। हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे स्वामी से जिन्होंने 159 बार कैलाश की परिक्रमा की है। कैलाश परिक्रमा के इस कठिन डगर पर जहां 4 कदम एक साथ चलना भी मुश्किल है, वहां स्वामी राजेंद्र स्वरूप ने 159 कैलाश परिक्रमा की है, जिसमें एक साष्टांग दंडवत परिक्रमा भी शामिल है। हमारे साथ इस वक्त स्वामी जी है जो परिक्रमा कर रहे हैं कैलाश की। स्वामी जी बताइए, ऐसी कौन सी ताकत है जो आपसे इस तरह की परिक्रमाएं करवाती है? मैं भारत में उत्पन्न हुआ हूँ। भारत में एक सभ्यता है, एक आस्था है भगवान के प्रति, और ये आस्था ही मुझे जो है परिक्रमा करने को बार बार प्रेरित करती है। नहीं, आपको ये विचार कैसे है कि कैलाश की लोग एक परिक्रमा भी कर नहीं पाते, आपने 159 परिक्रमाएं की है? हमारी मान्यता है कि यहाँ 101 परिक्रमा का मतलब युग ही होता है, 108 परिक्रमा का मतलब ब्रह्म सायुज्य होता है। तो मुझे लगा कि मैं अभी कम उम्र में हूँ और अगर मेहनत करता हूँ तो शायद ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करूँगा, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, क्या वजह आपकी इस परिक्रमा के पीछे, आप क्या चाहते हैं इससे? एकमात्र है शिव तत्व को भान करना। मैं वेद के महावाक्य को अनुभूत करना चाहता हूँ जिसमें शिवोहम के बारे में कहा गया है। क्या कठिनाइयाँ आपको इसमें, इस तरह की कठिन से कठिन परिक्रमा करते वक्त आपको? कठिनाई नाम का शब्द जो है भारतीयों के शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि वहाँ आस्था है और आस्था के सामने शायद प्राकृतिक विपदा बहुत नगण्य है, क्षीण मानी जाती है। तो अब भविष्य में आपका क्या आयोजन है, खास करके इस तरह की परिक्रमाओं के बारे में? क्या कितनी परिक्रमाएं आप करना चाहते हैं? जिस दिन मेरी 108 परिक्रमा पूरी हुई थी, मैंने भगवान जी और माँ पार्वती को अपनी आंखों से देखा है। अब मेरी इच्छा है कि मैं उन्हीं के साथ सदैव निवास करूं, और जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है मैं तब तक परिक्रमा करते रहूंगा। तो ये थे स्वामी राजेंद्र स्वरूप, जिन्होंने 159 परिक्रमा की है कैलाश की, दुनिया के पहले और एकलौते साधु जिन्होंने इतनी परिक्रमा कैलाश की है, और अभी भी कई और परिक्रमा वो करना चाहते हैं। साजिद के साथ धीमन पुरोहित, कैलाश आज तक। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे चीन ने कसी कमर, अब कैलाश मानसरोवर का आसान होगा सफर। आप देखते रहिए आज तक। छह महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में मुसाफिरों के लिए एक महफूज ठिकाना ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब चीन ने कैलाश मानसरोवर के आसपास के इलाके का कायाकल्प करने की कोशिश की है। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं की ऐसी इकलौती तीर्थ यात्रा है जिसे पूरा करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत की जमीन पर है और यहाँ तक जाने के लिए चीन की मंजूरी लेनी पड़ती है। चीन ने कैलाश पर्वत के बेस कैंप दार्चेन में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मिनरल वाटर प्लांट लगाया है। ये इलाका साल में 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए रहने और ठहरने की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब कैलाश मानसरोवर के परिक्रमा पथ पर 6 होटल भी खुल चुके हैं। एक आम शिव भक्त को यहाँ आने का अवसर मिलेगा जिसके पास बहुत अधिक अर्थव्यवस्था नहीं है। दूसरा बात होगा कि यहाँ पर आकर वह अपने आप को एक भारतीय माहौल में
अपने आप को पाएगा। उसे ये महसूस यहाँ आने के बाद नहीं होगा कि वो किसी दूसरे प्रदेश पे है। चीन अब कैलाश मानसरोवर के आसपास के इलाके को मुसाफिरों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए निजी कंपनियों की भी मदद ले रहा है। हाल ही में लासा के तिब्बतन ऑटोनॉमस काउंसिल ने दिल्ली की एक संस्था के साथ कैलाश मानसरोवर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया। लातु जोंबाई नानी या मीमां ला या फंतो योरे दिलारे ngasu pe मीमां ला या फंतो योरे दे जोंबाई नानी ngasu pe मीमां के पंजो छुरन जोया ता छुआ जिरन जोया या मीमां के छुलुगन तो गुते कोंथुआ निफांग से या को जियोंगरे। जाहिर है चीन को कैलाश मानसरोवर की अहमियत अच्छी तरह समझ आ गई है, इसीलिए वो भी वक्त के साथ बदल रहा है। लासा की गवर्नर ऑफिस में कागजों पर हुए दस्तखत आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। एक तरह से देखें तो ये तस्वीर बदलने की शुरुआत हो ही गई है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ दिमन पुरोहित, लासा, आज तक। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की कभी ना भूल पाने वाली इस यात्रा पर यह था हमारा विशेष कार्यक्रम शिव का संसार। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। विशेष के प्रायोजक थे